अरविंद चोटिया जी जानते हैं, हमारे तारानगर कस्बे में एबीवीपी का प्रतिभा सम्मान समारोह था, तो उसमें कवि भी बुला रखे थे और नेता भी बुला रखे थे। तो कवि और नेता मंच पे थे और प्रतिभा सम्मान समारोह था, तो टाबर थे पढ़ने वाले जिनको अलग अलग इनाम देना था, माँ बाप भी साथ थे, तो अभिभावक भी थे, बच्चे भी थे, तो सामने ठीक ठाक सी जाजम जमी हुई थी। आयोजकों से गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने पहले इनाम बांटने शुरू कर दिए, तो जो जो बच्चे इनाम लेते जाएं उसके माता पिता भी चले जाएं और बच्चे भी चले जाएं, आखिर में हम ही बचे, कवि बचे और नेता बचे। अब वहाँ झगड़ा शुरू हो गया मंच पे। नेता तो कहे कि हम भाषण देंगे, कवि कहे हम अपनी कविता कहेंगे, और दोगे किसको? तो उसमें क्या हुआ कि एक मेरे मित्र थे, उनके अंकल भी कवि थे, वो भी हमारे गांव से ही आए थे, तो वो कुल मिला के बात ये कि झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रोग्राम को फिर वो ख़त्म कर दिया कि भाई ठीक है, इनाम लेके बच्चे चले गए। यहाँ तो बढ़िया किया, महिपाल जी कम से कम इनाम वाले तो हैं। अब वो अंकल जी जो थे उन्होंने एक डायरी लेके आए कविता की पढ़ने के लिए। अब मौका ही नहीं मिला, तो मेरे को बोले जी गांव छोड़ दोगे क्या? मैं कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन ये डायरी मेरे को देनी पड़ेगी कविता वाली। रास्ते में सुनाने लग जाए, क्या भरोसा। तो मैंने कहा वो कविता सुना दी जब, तो जंगल में छोड़ देंगे। अब साहब वहाँ तक तो ठीक था, वो आ गए, उनको गांव में छोड़ दिया। 6 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि भाई बच्चे की शादी है, शादी में आना है, उन्हीं अंकल जी का, कवि अंकल जी का। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं जा नहीं पाया। थोड़े दिन बाद मैं घर गया कि बच्चों को मिल के आ जाऊँ, आशीर्वाद दूँ, शुभकामनाएं दूँ, तो घंटी बजाई, अंकल जी निकले और बड़े प्रसन्न हुए मेरे को देख के, बोले आ जा, बहुत अच्छा किया, आ गया। तो बोले उलाना नहीं दिया। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शादी में आने का उलाना ही नहीं दिया, और अंदर घुसा के चिटकनी लगा दी। तो मैंने कहा जी बच्चे कहाँ हैं? बोले वो तो मंदिर गए। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम बाद में आ जाएंगे। बोले नहीं, बाद में क्यों आ जाओगे, वो डायरी अभी मेरे पास ही, अभी पूरी सुनने के जानी पड़ेगी। तो देखो जी, जब नेता आता है तो उससे अपेक्षा तो ये रहती है, लेकिन आप मोबाइल जर्नलिज्म के लोग हैं, तो मैं सहदेव फाउंडेशन के लिए, उस अपेक्षा के लिए, उस विचार के लिए तो वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।